दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में यहाँ पर भारतीय संविधान के जो संशोधन है महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम पर डिस्कस कर रहे थे। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने जो है कुछ संशोधन अमेंडमेंट पढ़े थे। जैसे आपका पहला अमेंडमेंट हमने पढ़ा था 1951 में। इसमें क्या है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दूसरा जो अमेंडमेंट था जिसमें आपका हमने देखा कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरीके से होगा, कैसे वो प्रतिनिधित्व यहाँ पर संसद में करेंगे, लोकसभा राज्यसभा, है ना। तीसरा हमने यहाँ पर देखा था 7वां संशोधन जो इम्पोर्टेंट था, जिसमें हमने देखा कि जो राज्य गणतंत्र होने से पहले, है ना, यहाँ पर चार भागों में यहाँ पर विभाजित था। उसको क्या है, ABCD जो है उस वर्गों को हटा के यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 में। उसके बाद हमने देखा कि 10वां संविधान संशोधन जो था वो दादर नागर हवेली से संबंधित था, जिसमें उसे संघीय क्षेत्र बनाया गया था दादर नागर हवेली को। उसमें मैंने 12 संशोधन पढ़ा। 12वां संशोधन जो था आपका गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में उसका एकीकरण किया गया था, यानी भारतीय संघ में उसे जोड़ा गया था। 13वां संविधान संशोधन हमने देखा कि 371 जो था वो नागालैंड को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे, जिसे 371 का आम, जिसे आप क्या है 1 दिसंबर 1963 को वहाँ पर उसको क्या है अपना राज्य स्थित प्रदान किया गया था। ठीक है, तो परमानेंट राज्य स्टेट जो है बना दिया गया था। फिर 14 संशोधन हमने देखा था कि जो पांडिचेरी और संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। और संघ राज्य क्षेत्रों में आपके जो है हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में क्या है विधानसभाओं की स्थापना की थी। अगला हमने देखा था 21वां संशोधन, जिसमें हमने देखा कि जो 8वीं अनुसूची हमारी है उसमें आपके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा का जोड़ा गया था, जिसमें हमने देखा कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जिसमें आपको जो है 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया था। तो इसके बाद हमारी कितनी भाषाएँ हो गई थी संविधान में? 15 भाषाएँ हो गई थी। फिर आपके और वर्तमान में अभी कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वो 22 भाषा कब आई है ना। उसके बाद हमने 22वां संशोधन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि संसद को मेघालय एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था मेघालय को। वहाँ पर क्या है विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध की शक्ति प्रदान की गई थी। तो मेघालय को जो आपका राज्य बनाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? 22वें संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो आज हम बात करते हैं 24वें संशोधन की। तो 24वां संशोधन हमारा जो रहेगा यहाँ पर वो हमारा क्या है, संसद के मौलिक अधिकारों सहित क्या है, संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन अधिकार दिया गया है ना। तो संसद के मौलिक अधिकारों सहित यानी आप मौलिक अधिकार में भी संसद क्या कर सकती है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें भी संशोधन कर सकती है, और उसके किसी भी भाग और संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकता है, संशोधन कर सकती है। इसका अधिकार आपको किसको है? संसद को दिया गया है। तो संसद को मौलिक अधिकारों सहित, है ना, मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो आपको पूछ सकते हैं कि किस अमेंडमेंट द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, या आपसे बोल सकते हैं कि किस संशोधन द्वारा आपका जो है संसद को किस संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। तो कौन से संशोधन द्वारा इनको मिला? तो 24वें संशोधन द्वारा ये अधिकार इनको मिला 1971 में। किसमें? 1971 में। तो इंग्लिश में क्या लिखा है कि द अमेंडमेंट ऑफ 1971 पार्लियामेंट वाज गिवन द पावर ऑफ अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। तो यानी फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करके, यानी फंडामेंटल राइट्स हो या आपके संविधान के कोई सा भी भाग हो, उसमें आपका जो है पार्लियामेंट अपना संशोधन कर सकती है। परंतु पार्लियामेंट में संशोधन तब कर सकती है जब उसको क्या है बहुमत मिलेगा, यानी राज्यसभा लोकसभा से आपको क्या मिलेगा? बहुमत मिलेगा, और उसके बाद जब राष्ट्रपति उसमें साइन करेगा तभी वो आपका जो है मान्य होगा। नेक्स्ट है हमारा 27वां संविधान संशोधन हमारा है। तो 27th अमेंडमेंट 1971 क्या बोलता है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, है ना, जो आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो 5 राज्य हैं वो कौन से हैं? जैसे असम अभी उस समय के, है ना, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, और 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को उस समय जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना। 1971 की बात हो रही है ना। तो असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा ये क्या थे? राज्य थे, और 2 संघीय क्षेत्र थे आपके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इनका गठन किया गया किसके द्वारा? 27वां संविधान संशोधन द्वारा।
और इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना भी की गई थी। तो इनके जो है समन्वय, इनके कार्य को सहयोग करने के लिए आपका जो है पूर्वोत्तर सीमांत परिषद का भी यहाँ पर क्या गई थी, स्थापना की गई थी 27वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 5 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और 2 यूनियन टेरिटरीज मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश फॉर्म्ड और नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेनर काउंसिल, वहाँ पर क्या की गई थी, पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की वहाँ पर क्या गई स्थापना की गई थी। और इसके काहे के लिए की गई, इसको स्टेबलाइज फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन इन दिस। तो कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन के लिए आपका क्या गया था, पूर्वोत्तर सीमांत परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेन फ्रंटियर काउंसिल की यहाँ पर की गई थी, स्थापना की गई थी। कौन से अमेंडमेंट द्वारा, 27वां अमेंडमेंट द्वारा, है ना। तो उत्तर पूर्वी 5 राज्यों को। नेक्स्ट आपका 31वां संविधान संशोधन। तो 31वां संविधान संशोधन आपका क्या बोलता है कि 31वां संशोधन हमारा बोलता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 545 सदस्य निश्चित की गए। कितने, 545 सदस्य जो है आपके लोकसभा में यहाँ पर निश्चित की गई, जिसमें आपका 543 सदस्यों पर क्या होगा, निर्वाचन होगा और 2 जो है आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 545 सदस्य, यानी 545 मेंबर जो आपके यहाँ पर हो सकते हैं लोकसभा में अधिकतम। और जिसमें से जो है 543 जो हैं आपके निर्वाचित होंगे, यानी उनका इलेक्शन होगा, और 2 जो है आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो हम एंग्लो इंडियन भी कहते हैं ना। 31st अमेंडमेंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोकसभा वाज फिक्स्ड 545, आउट ऑफ दीज 543 was elected and 2 would be nominated the president। ठीक है। नेक्स्ट आपका 36वां संविधान संशोधन। अब जो हमारा 36वां जो अमेंडमेंट हुआ वो आपका क्या कहता है, तो 36वां अमेंडमेंट में आपका क्या किया गया, सिक्किम राज्य को क्या है 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। तो आपका जो यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूं, जो 35वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1974 में, आपका 35वां जो 35th जो हमारा अमेंडमेंट था ये हुआ था आपका 1974 में। तो इसके द्वारा आपका जो है, इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था, कोई स्टेट का आपका दर्जा दिया गया था। इसके बाद आपका 1 साल बाद जो है सिक्किम को परमानेंट राज्य यानी आपका जो है 22वें राज्य के रूप में उसे स्थान दिया गया था, प्रवेश दिया गया था 1975 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 35वें में उनको सह राज्य का दर्जा दिया गया था, कोई स्टेट का दर्जा दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में आपका जो है उसे परमानेंट आपका 22वां राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। तो यानी 22nd स्टेट आपका हमारा जो है सिक्किम बना 36वें संविधान संशोधन से। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 37वां संविधान संशोधन, है ना। तो 37th आपका जो अमेंडमेंट था वो क्या था, आपका अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना करना। तो आपके जो है 37वें संविधान संशोधन से जो है आपका तत्कालीन जो आपका अरुणाचल प्रदेश था, जहाँ पर आपका जो आपका यूनियन टेरिटरीज था उस समय, तो उस वहाँ पर क्या है व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद यानी लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पर क्या गया, स्टेबलाइज किया गया था 37th अमेंडमेंट 1975 द्वारा। अब हमारे एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट दोस्तों आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसे हम कह गए 42वें संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन को आपका जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। तो इसमें जो कुछ भी होगा हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहीं से पुट अप हो जाता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, यानी तो किस अमेंडमेंट को आपका लघु संविधान कहा जाता है, तो लघु संविधान किसे कहा जाता है। तो 42वां संविधान जो हुआ था यानी 42 आपका जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, क्या है 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको आपका जो है लघु संविधान कहा गया। क्या कहा गया, लघु संविधान किया गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है संविधान में जो है बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। प्रेम्बल में चेंजेस किए गए थे, आपके जो अधिकारों में किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। तो हम देखेंगे इसमें इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो आपका जो हमारा प्रेम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल है, उसमें आपके जो है कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। यानी सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटेरिजिटी आपका जो है शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। तो सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, है ना। तो सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी एडेड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
है ना। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को यहाँ पर क्या गया है, हमारे संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुट आउट हो जाता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटेलिजेंट शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा या किस अमेंडमेंट द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो कौन से सन में जोड़ा गया था ये भी पूछा जाता है, तो कौन सन में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द कौन से अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट आपका इसके द्वारा जो 42वें संविधान संशोधन है, इसके द्वारा ही क्या है, अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई। तो यानी हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो उसके साथ में इन्होंने मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था की है। तो यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। थ्रू दिस द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वेयर डिटरमाइंड बाई मेकिंग अरेंजमेंट और ड्यूटीज़ अलॉन्ग द राइट्स। तो जैसे मूल अधिकार हैं, उसी के साथ साथ इन्होंने क्या है, मूल कर्तव्य को भी यहाँ पर क्या है, जोड़ा है। तो मूल कर्तव्य भी आपके किसके, कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 10 मूल कर्तव्य, अभी हमारे कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें एक जो है बाद में जोड़ा गया। तो अभी तत्कालीन यानी 42वें संविधान 1976 की बात हो रही है, तो उस समय जो है 10 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़े गए। नेक्स्ट आपका सम न्यू एलिमेंट्स वेयर एडेड द पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट्स, यानी नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। तो कुछ तत्व जो है आपके नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़े गए। तो आपको पता है नीति निर्देशक हमारे तत्व किस में आते हैं, 36 से लेकर आपके कितने तक आते हैं, 51 तक। तो हमारे जो हैं वो क्या है, आपके हमारी डायरेक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डायरेक्टिव पॉलिसी में नीति निर्देशक तत्व हमारे हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट जोड़ेंगे, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम डिटेल से आपके जो है पार्ट्स यहाँ पर जो हमारे आर्टिकल हैं उनको जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये भी देखेंगे हम कि कौन कौन से पार्ट जो है बाद में जोड़े गए थे संविधान संशोधन। अभी हम देख रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में भी यहाँ पर क्या है, कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। आपका जो है मौलिक ड्यूटीज इसमें जोड़ी गई, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और जो है समाजवादी शब्द भी आपके किसके द्वारा जोड़े गए, 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट आपका इसके द्वारा जो है शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों की रक्षा के लिए भी विषय जो है राज्य सूची पे निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो कुछ शब्द जो हैं जो राज्य सूची में पहले थे, यानी शिक्षा जैसे हो गया, शिक्षा आपका, नापतोल हो गया, वन हो गया, आपका जंगली जानवर हो गए, यानी आपके जो वेट एंड मेजर, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इनको क्या कर दिया गया, स्टेट लिस्ट से हटाकर इसको क्या है कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ा गया, यानी समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो यहाँ पर से जो है आपका राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची जो हमारी संघ सूची हमारी होती है, उसमें से जो है राज्य सूची से कुछ शब्दों को यहाँ पर से हटाकर किस में जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो कौन कौन से आपके, शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की संरक्षण। यहाँ पे आपकी इंग्लिश में क्या है, एजुकेशन, वेट एंड मेजर, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स क्या है, स्टेट लिस्ट से इसको क्या है कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है दोस्तों कि फॉरेस्ट आपका जो है कौन से सूची में रखा गया है, वन को कौन सी सूची में रखा गया है, तो किस में रखा गया है, आपके समवर्ती सूची में। एजुकेशन कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में। नापतोल किस में है, समवर्ती सूची में। आपका वन एवं जंगली जानवरों के संरक्षण किस में है, आपका जो है वो भी आपका किस में, समवर्ती सूची में है। दोस्तों इसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया भी था कि राज्य सूची जो होते हैं उसमें सिर्फ केवल राज्य सरकार ही वहाँ पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो भी विषय आपके जो है राज्य सूची में शामिल है, संघ सूची में जो भी विषय शामिल है उसमें सिर्फ संघ आपका कानून बना सकता है, उसमें राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। परंतु जो समवर्ती सूची है उसमें आपका राज्य भी और संघ भी दोनों यहाँ पर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। परंतु अगर किसी में मत नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपका क्या है, जो संघ सूची यानी केंद्र सरकार है उसी का यहाँ पर जो बहुमत है वो आपका यहाँ पर माना जाएगा, यानी जो डिसीजन वो लेंगे वही चीज़ आपका जो है मान्य माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या जोड़ा गया, यह व्यवस्था में क्या है 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है और देश की किसी एक या कुछ भागों में के लिए भी किया जा सकता है। हमने अपने आर्टिकल्स में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जब हमने पढ़े थे उसमें हमने बात करी थी कि जो आर्टिकल 352 है उसमें क्या आपातकाल का प्रावधान किया गया था। तो आपातकाल जो है आपका संपूर्ण देश में भी लगाया जा सकता है और किसी एक पर्टिकुलर भाग है उस पर भी लगाया जाता है, पर्टिकुलर एरिया में भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, है ना। तो आपातकाल की स्थिति जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ये आपका क्या है इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया, यानी पहले जो था वो राष्ट्रपति आपका जो है पूरे देश में, संपूर्ण देश में आपका राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। परंतु इस अमेंडमेंट द्वारा जो है ये कहा गया कि आप देश के किसी भी पार्ट में भी आपका जो है
आपातकाल लगाया जा सकता है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है किसी भी पार्ट में, है ना। तो इट वाज प्रोवाइडेड द अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी कुड बी इम्पोज्ड द एंटायर कंट्री और फॉर वन और सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। किसी एक पार्ट में भी कर सकता है और पूरे देश में भी आपका जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट इसमें जोड़ा गया संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया। तो संसद द्वारा जो संविधान संशोधन किए गए हैं, है ना, जो भी अमेंडमेंट किया गया उसके लिए आप जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो, है ना। तो ये भी यहाँ पर कहा गया कि अगर संसद द्वारा कोई संविधान संशोधन कर दिया गया है, यानी उसमें बहुमत किया गया, तो उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। यानी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि इससे हमारा जो है हनन हो रहा है या कुछ भी चीज़ें हो रही है ना। तो आप उसके लिए जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर वो अमेंडमेंट बन गया, यानी अमेंडमेंट द्वारा उसको चेंज कर दिया गया, तो वो हमेशा के लिए चेंज हो गया। क्या कह रहे हैं इंग्लिश में ये आपका, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट वाज बिल्ड बीइंग चैलेंज इन द कोर्ट, यानी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये तो थे हमारे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हमने बात करी है, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन में हमारा बड़ा है, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हम इसको दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, 42वां संविधान संशोधन पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि संविधान में जो है आपका धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटेलिजेंट शब्द जोड़ा गया था। इसके द्वारा हमने देखा कि इसमें आपका 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई थी। इसमें हमने देखा कि नीति निषेध तत्वों में भी यहाँ पर क्या किया गया, कुछ नवीन तत्वों को जोड़ा गया था, है ना। डायरेक्टिव एलिमेंट जोड़े गए थे। इसमें हमने देखा कि शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवरों का संरक्षण भी आपका किसमें जोड़ा गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में यहाँ पर लाया गया। 352 के अंतर्गत इमरजेंसी जो है संपूर्ण देश के साथ साथ में आपके है किसी भी पार्ट में, एक से अधिक पार्ट में भी आपका जो है आप ये लगाया जा सकता है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और दूसरा हमने देखा कि इसमें जो है जो भी संशोधन संविधान संसद द्वारा किया गया है संशोधन, उसमें आप न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकते हो, यानी वो चुनौती देना उसमें क्या है वर्जित रखा गया है। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट, बाकी अमेंडमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।